हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नेशनल इनकम यूनिट का नया टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक एंड फ्लो। हिंदी में बोलेंगे स्टॉक तथा प्रभाव। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या है। देखो इस तरीके से मैंने डिफरेंस में लिखा हुआ है, इजीली आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक का मतलब क्या है। क्या कह रहा है? कह रहा है इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहा है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, वेरिएबल मतलब कोई भी चीज जो है वो आप वेरिएबल कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कह रहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जो है वेरिएबल्स को मापते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक समय का एक निश्चित बिंदु, समय के एक निश्चित बिंदु पर अगर कोई भी चीज मापी जाती है तो उसको बोल देते हैं स्टॉक। आगे बात समझ में? जैसे कि मैं बोलूं कि भाई आपके शहर में कितने मकान हैं, कितने घर हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि आपके शहर में जो है 1000 मकान हैं, तो वो क्या है? स्टॉक। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया, अभी बताया कि भाई अभी हमारे शहर में कितने मकान हैं? 1000, तो वो क्या है? स्टॉक है। आगे बात समझ में? अब देखो फ्लो क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ऐसे वेरिएबल से है, ठीक है, जिसको हम मेजर्ड करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि समय की एक अवधि के दौरान। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अवधि के दौरान। जैसे मैंने बोला कि भाई आपके शहर में कितने मकान हैं, आपने बता दिया भाई हमारे शहर में जो है 1000 मकान है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई पिछले महीने आपके शहर में कितने मकान बने, कितने मकान का कंस्ट्रक्शन हुआ। आपने बताया भाई 20 मकान का कंस्ट्रक्शन हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है, आपने जो ये 20 मकान बताए ये पीरियड ऑफ टाइम पर बताए, है ना, एक महीने के दौरान। ठीक है, या मैं बोलूं एक दिन में कितने बने, पूरा एक दिन, वो भी क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है। आगे बात समझ में? ठीक है, आपने बताया भाई कल जो है पूरे दिन हमारे शहर में जो है 2 मकान बने हैं, तो वो क्या है? वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम भाई एक दिन हो सकता है, ठीक है, एक पूरा हफ्ता हो सकता है, एक पूरा महीना हो सकता है, एनुअली हो सकता है, मतलब कि पूरा साल हो सकता है। तो क्या कह रहा है? फ्लो का मतलब किससे है? फ्लो का मतलब ऐसे वेरिएबल से है जिसको मेजर किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि समय की एक अवधि के दौरान। ठीक है, पूरे टाइम पीरियड के दौरान। आगे बात समझ में? ठीक है, मैं बोलूं भाई आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं भाई? एक दिन का बता सकते हैं, एक दिन का बताएंगे भाई हमने जो है 500 यूनिट का किया। या आप क्या कर सकते हैं? मंथ का बता सकते हैं भाई हमने जो है पूरे मंथ में जो है वो 5000 यूनिट का किया। आपने पूरे साल का बता दिया भाई हमने पूरे साल में 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया। आगे बात समझ में? तो आप इस चीज को एक पीरियड ऑफ टाइम पर माप रहे हैं, समझ रहे? प्रोडक्शन को एक पीरियड ऑफ टाइम पर माप रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लो। आगे बात समझ में? जब किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पर मापेंगे तो क्या हो गया? स्टॉक। ठीक है, फ्लो का मतलब किसी पीरियड ऑफ टाइम पर मापेंगे। आगे बात समझ में? मैं बोलूं आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। कहने का मतलब क्या है? कह रहा है चलो भाई मैंने पूछ लिया आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, आपने बोला भाई 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने बताया है, ठीक है, अभी बताया है कि भाई मेरे अकाउंट में कितना है, करोड़पति आदमी हो, 1 करोड़ रुपए है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो वो क्या है? स्टॉक। आगे बात समझ में? मैं बोलूं आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, सैलरी आप क्या बताएंगे? पूरे महीने के दौरान बताएंगे। ठीक है, मंथली होती है सैलरी। आप बताएंगे भाई हम मेरी मंथ की सैलरी जो है वो जो है 5 लाख रुपए है। आगे बात समझ में? तो वो क्या है? फ्लो है। तो किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा, स्टॉक है। ठीक है, किसी भी चीज को पीरियड ऑफ टाइम पर मापा, वो क्या है? फ्लो। ठीक है, अब इसका दूसरा डिफरेंस देखेंगे। कह रहा है टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब भी यहां टाइम पीरियड से है। ठीक है भाई, इसमें कोई टाइम डायमेंशन होता है क्या? टाइम पीरियड होता है क्या? नहीं होता है। तो इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। ठीक है, इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाता है।
ठीक है। इट हैज अ टाइम डायमेंशन, इसको पीरियड ऑफ टाइम पर मापा जाता है, मतलब कि समय आयाम, मतलब कि एक समय की एक अवधि, पीरियड, टाइम डायमेंशन का मतलब यहाँ पीरियड से है, ठीक है। तो समय की एक अवधि, तो वो क्या कहलाएगा, इसका समय आयाम होता है, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम बोल दिया तो ये क्या है, एक समय आयाम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, सिद्धांत कैसा है भाई, ये भाई एक स्थिर सिद्धांत है, ठीक है। स्टॉक में चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि आप इसको मापते एक पॉइंट ऑफ टाइम पर है, ठीक है। मैंने पूछा पैसा कितना था, आपने बोला 1 करोड़, तो वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर है, ठीक है। वो चेंज हो सकता है, पर उसको चेंज होने में तो टाइम पीरियड चाहिए ना, तो टाइम पीरियड मैंने बोल दिया तो वो क्या हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आप जिस चीज को मापेंगे उसको बोल देंगे स्टॉक, तो इसलिए क्या है, एक स्थिर सिद्धांत है, चेंज नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। फ्लो का मतलब क्या है, ठीक है, फ्लो का मतलब है इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि यह एक गतिशील सिद्धांत है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम पर है, तो पीरियड ऑफ टाइम पर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम पर चेंज होते रहे, तो बोल दिया कि ये क्या है, गतिशील सिद्धांत है, मतलब कि डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चेंज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल जैसे में ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल वैसे मैंने आपको बताई दिए, क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2020, ठीक है, 31 मार्च 2020 को कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, आपने बता दिया भाई 135 करोड़, आगे बात समझ में, ठीक है। तो 135 करोड़ जनसंख्या होगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया आपने, 31/3/2020 एक डेट को बताया, आगे बात समझ में, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। अब फ्लो पर आ जाते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, भाई 2020 में कितने लोग जन्मे, जन्मों की संख्या बता दो 2020 में, भाई 2020 में जो है मान लो 10 लाख लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, तो वो क्या है, पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम पर मापा गया है, आ रही बात समझ में, पीरियड ऑफ टाइम पर मापा गया 2020 पूरा साल, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लो है। अब देख लो टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ मारुति कार कितनी है, ठीक है, भाई डाटा आपके पास है, आपने देख लिया भाई टोटल नंबर ऑफ मारुति कार दिल्ली में है भाई 6 लाख, ठीक है, तो वो क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया, ठीक है। फिर कह रहा है मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 2019, फ्लो में कह रहा है भाई साल 2019 के दौरान मारुति कारों का उत्पादन कितना हुआ, कितनी कार मैन्युफैक्चर्ड हुई पूरे 2019 के दौरान, पूरा साल हो गया, ठीक है, या पूरे मंथ की भी हम बात कर लें तो वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया स्टॉक और फ्लो के बीच में। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ताकि स्टॉक और फ्लो हमको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। कोई भी आपको एक वेरिएबल दे देगा, कोई भी एक चीज दे देगा, बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल उसमें बिना टाइम लगाए लिख देना भाई स्टॉक है, फ्लो है, ठीक है। वो कैसे होगा, जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो अब हम देख लेते हैं स्टॉक और फ्लो के कुछ एग्जांपल, ठीक है। देखो इनको मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आपने बताना है कि ये स्टॉक होगा या फ्लो होगा, आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्टॉक होगा या फ्लो होगा। देखो फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31/3 मतलब कि मार्च 2019, ठीक है, बैंक जमाएं कितनी है, मतलब कि बैंक में जमा पैसा 31/3/2019 को क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्या बात है, बिल्कुल ठीक, ये क्या होगा, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक को मैं लिख रहा हूं ऐसे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर डेट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर है ना, कि भाई बैंक में कितने डिपॉजिट्स हैं 31/3/2019 को, ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वो क्या हो गया, स्टॉक। अच्छा अब सेकंड आ गया भाई लॉसेस, ठीक है, जल्दी से बताओ लॉसेस क्या होगा, हानि क्या होगा, वेरी गुड, फ्लो, क्या बात है भाई, सारे ही ठीक बता रहे यार तुम तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लो हो गया। कैसे भाई, अगर मैंने पूछा भाई आपकी फर्म में कितना लॉस हुआ, ठीक है, तो लॉस आप कैसे बताएंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम पर बताएंगे, ठीक है, कि भाई मेरे को जो है पूरे मंथ में या एनुअली, ज्यादातर जो है एनुअली कैलकुलेट किया जाता है लॉस, तो एनुअली मेरे को इतना लॉस हुआ, आगे बात समझ, तो क्या है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो क्या हो गया, लॉसेस, ठीक है, लॉसेस क्या हो गया,
फ्लो मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018, ठीक है 2018 में सीमेंट का उत्पादन प्रोडक्शन कितना हुआ 2018। अरे यार तुम्हें पता ही है ये क्या होगा, फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि 2018 तो एक ईयर है ना, वो तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए क्या हो गया, ये फ्लो हो गया। इसके बाद प्रॉफिट, क्या बात है, जैसे लॉस होगा वैसे ही प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट भी पूरे साल में ही हम निकालेंगे, तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट भी, भाई प्रॉफिट भी हो गया अपना फ्लो। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2015, यहां भी जो एक पर्टिकुलर डेट आ गई है ना, तो क्या होगा, वेरी गुड, ये भी क्या होगा, स्टॉक होगा भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डेट को इंडिया की पॉपुलेशन पूछी हुई है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप बताएंगे कि ये क्या हो गया भाई, स्टॉक हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ लिटरेट, लिटरेट को हिंदी में बोल देते हैं हम साक्षर, मतलब कि पढ़े लिखे लोग। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को, ये भी एक पर्टिकुलर डेट है, तो ये क्या है, ये भी स्टॉक है। क्या बात है, ये भी क्या है, स्टॉक है। इसके बाद सेविंग्स, सेविंग्स बताओ जल्दी से। ठीक है, सेविंग्स क्या है, वेरी गुड, सेविंग्स जो है आप निकालेंगे पूरे मंथ के दौरान। अगर चलो मैं आपसे पूछता हूँ भाई आपकी सेविंग्स कितनी है, आप मंथली जो है सेविंग्स करते हैं, ठीक है, मतलब किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पर ही तो करते हैं। मैंने पूछा सेविंग कितनी है भाई आपकी, ठीक है, तो सेविंग करने में पूरा एक पीरियड जाता है। ठीक है भाई, मंथ में बता दिया, एनुअली बता दिया, क्योंकि इसको एक पीरियड ऑफ टाइम पर मापा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अपना फ्लो। ठीक है, इसके बाद नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम का चैप्टर है, नेशनल इनकम की यूनिट चल रही है। नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री क्या होगा, पूरे साल के दौरान नेशनल इनकम निकाली जाती है, क्वार्टरली निकाली जाती है, तो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री क्या हो गया भाई, फ्लो हो गया, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है। कैपिटल, कैपिटल मैंने बताया था, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल पूंजी, जो भी आप फर्म में या किसी आपने बिजनेस में जो भी आपने पैसा लगाया है वो क्या है, कैपिटल है, मतलब कि पूंजी है। ठीक है, मैंने बोला आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, तुम बताओगे भाई मैंने तो अपने बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया ना, ठीक है, कि अभी मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल है भाई, 5 करोड़ की कैपिटल है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया भाई, ये स्टॉक हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब कि कार्यरत बोल देते हैं हिंदी में, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर क्या है, एक मंथ है। ठीक है, तो मंथ क्या, एक पीरियड है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया भाई अपना फ्लो। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले आपसे, आपने बोला था 5 करोड़, 5 करोड़ बोला था, 1 करोड़ बोला, चलो जो भी बोला था करोड़पति हो। ठीक है, बैलेंस इन ए बैंक अकाउंट, कितना बैलेंस है आपके बैंक में, आपने बोल दिया 5 करोड़ बैलेंस है, क्या बात है, तो ये भी क्या हो गया, स्टॉक हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा है। ठीक है, रॉ मेटेरियल इन अ गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019, पर्टिकुलर डेट है 31 जनवरी 2019 को, कितना रॉ मेटेरियल है गोडाउन में, कच्चा माल कितना है, आपने बता दिया भाई जितना भी है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन, थोड़ी देर पहले हमने बताया ही, प्रोडक्शन करने में पूरा एक पीरियड का बताते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, इसको एक पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये क्या हो गया भाई, अपना फ्लो हो गया। इसके बाद वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, मैंने पूछ लिया भाई हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है, ठीक है, आपने बता दिया भाई 1 लाख करोड़। ठीक है, तो वो क्या है, नेशनल मतलब कि कंट्री की वेल्थ कितनी, कितनी संपत्ति है, मैं पूछे आपके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है, आपने बता दिया भाई संपत्ति की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, तो वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने बताया मेरे पास ना वेल्थ जो है मेरी, ठीक है, वो कितनी है, 10 करोड़ है। आगे बात समझ में, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया भाई। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब समझ लो पहले। ठीक है, जीडीपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, और सकल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, पर फिर भी समझ लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एक साल के दौरान, क्या बोल रहा हूं मैं, एक साल के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी सिर्फ इतना समझ लो। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर
ठीक है, मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी प्रोडक्शन किया गया है पूरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पूरे साल में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सही बताया, ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका फ्लो। आगे बात समझ। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किस चीज को स्टॉक बोलेंगे, किस चीज को फ्लो बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है भाई पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम फ्लो, खत्म। आगे बात समझ में। तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।